तारीख को निकाह हुआ, लॉकडाउन में फंस गए। बाराती लॉकडाउन में आया, फंस गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। इस लॉकडाउन में पता नहीं कैसी कैसी तस्वीरें देखने को मिली। कहीं पर कोई ठेला खींचते हुए केरल से बिहार चला आ रहा है, कहीं पर किसी की शादी ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हो जा रही है, तो कहीं पर कोई बारात जा कर के पिछले 40-45 दिनों से फंसी हुई है, खाने पीने को मोहताजी है और कर कुछ सकते भी नहीं है, क्योंकि बारात कहीं और से आई थी और कहीं और जा कर के फंस गई। जिला की अगर बात होती तो समझ में आता, दो राज्यों की बात है तो परेशानी और ज़्यादा है। दरअसल यूपी के कानपुर जिला चौबेपुर कस्बे से बिहार के बेगूसराय आई बारात 45 दिनों से फंसी हुई है। इसमें दूल्हा समेत 10 बाराती लड़की वालों के यहाँ ठहरे हुए हैं। लड़के वालों के पास जब पैसे खत्म हो गए तो दुल्हन ने अपने खुद उन सभी बारातियों के खाने की खर्चा पानी को उठा लिया। इतना ही नहीं, दुल्हन वालों ने उनकी पूरी खातिरदारी भी वैसे ही करते रहे जैसे वो शुरू में कर रहे थे। इतना ही नहीं, दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे की मदद करते हुए भी नजर आए। सुनिए कि जो दूल्हे के पक्ष के हैं और जो बारातियों को लीड कर रहे थे, मतलब कि जो परिजन में सबसे सीनियर थे, उनका क्या कुछ कहना है कि कैसे फंस गए थे वो। 20 तारीख को आए थे यहाँ बारात लेकर। अच्छा, यहाँ पर 21 तारीख को निकाह हुआ, लॉकडाउन में फंस गए। यहाँ खाने पीने की और सब बात की दिक्कत है। पैसा जो आता वो सब खत्म हो गया। कोई हर चीज की दिक्कत है यहाँ पर। मैं ये चाहता हूँ कि मैं मेरे घर भेज दिया जाए। आज चौबेपुर से बारात आई थी, जिला कानपुर। तो आपने सुन लिया, उनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। 21 तारीख को उनके यहाँ शादी हुई और 22 तारीख को लग गया जनता कर्फ्यू और अगले दिन से हो गया लॉकडाउन का ऐलान। अब वो बुरी तरह से फंस गए। जितने पैसे थे वो पैसे हो गए ख़त्म। लड़की वाले के यहाँ जहाँ पे शादी हुई है वो बहुत ही गरीब परिवार है और उनका खर्च उठाने में मुश्किल हो रहा है। दुल्हन का सुनिए क्या कुछ कह रही है दुल्हन। बाराती लॉकडाउन में आया, फंस गया। उसके बाद 20 तारीख आया और यहाँ पर ही फंस गया, नहीं जा सकता। तो बेगूसराय के बलिया थाना में ये मामला आता है। मुखिया जी हैं गाँव के। फतेहपुर गांव में इनके बेटे की शादी तय हुई थी। ये सारे लोग बारात के रूप में यहाँ आए, लड़का भी आया, शादी हुई और 20 तारीख को शादी हुई और 22 तारीख को 21 तारीख को शादी हुई, 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लगी। उसके बाद तो लॉकडाउन शुरू हो गया। ये लोग बुरी तरह फंस गए। सवाल ये है कि ये एकदम निहायत गरीब आदमी के यहाँ शादी इनकी हुई है। अब उनके घर में खाने पीने की समस्या है। ये लोग 10 हैं। समस्या यह है कि किस तरह समाज के लोग या इधर उधर से इनका काम चल रहा है, कर्ज वगैरह लेके। जब हमको पता चला तो हम चाहे कुछ मदद करना, हम कुछ किए भी, कुछ आर्थिक मदद भी किए हैं ताकि इनको कम से कम खाने की दिक्कत नहीं हो। और फिर हमारे पास तो कैसा संवैधानिक अधिकार नहीं है कि हम इनको भेज दें। हम ऊपर SDM साहब से इसकी गुहार लगाए हैं। ये लोग हमारे पास गए थे। अब तो मैं आपसे भी, आपके चैनल के माध्यम से ये आग्रह करूंगा कि इनके जाने की व्यवस्था सरकार से आप मांग करें कि हो। आपने इनके दुख दर्द को सुना, इनके तकलीफ को समझा, तो हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से इनके जाने की व्यवस्था हो। ये बहुत गरीब आदमी के यहाँ रुके हुए हैं। इनके घर पे भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो इनको टेलीफोन के माध्यम से मिल रही है। ये बहुत परेशान है और मैं एक बार फिर फतेहपुर पंचायत की जनता की तरफ से भी ये आग्रह करूंगा कि इनके समस्या का निदान हो। मदद करना उनका फर्ज बनता है। मदद उन्होंने किया भी है। कह रहे हैं कि जितना हो सकता था उतना मैंने किया, आर्थिक मदद भी की और बाकी ऊपर के अधिकारी पदाधिकारियों तक इस बात को पहुंचा दिया। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही कोई रास्ता निकल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिनको पता ही नहीं था कि आगे क्या होने वाला और वो इतने दिनों से फंसे हुए हैं, तो उनको निकालना तो बनता है। आप लाइव सीरीज साथ बने रहिए। हम आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को लाइक करिए और विस्तार से खबरों को पढ़ने के livecities.in पर जाएँ। धन्यवाद। 21 तारीख को निकाह हुआ, लॉकडाउन में फंस गए। बाराती लॉकडाउन में आया, फंस गया।